हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुएट चैनल। आज है संडे और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं संडे को बिहार स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं यह बिहार स्पेशल सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, शाही लीची और जर्दालू आम बिहार के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शंस हैं मुजफ्फरपुर और भागलपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, भागलपुर और दरभंगा, भागलपुर और वैशाली। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बिहार के डाक विभाग और बागवानी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम की डोर स्टेप सप्लाई के लिए हाथ मिलाया है। डिलीवरी मुफ्त और 24 घंटे के भीतर होगी। शाही लीची और जर्दालू आम दोनों को मगही पान के साथ 2018 में जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी बिहार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शंस हैं मनोज वाजपेयी, नितिन गडकरी, प्रकाश झा या फिर पंकज त्रिपाठी। आंसर है इसके ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शंस हैं सीतामढ़ी, मुंगेर, पूर्वी चंपारण या फिर पश्चिमी चंपारण। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण जो है यह नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है। और बता दें इसके डिटेल्स में कि पश्चिम चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है यह बिहार का मोस्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिम चंपारण में अगर देखा जाए तो एसटी का पॉपुलेशन सर्वाधिक है, प्लस इसमें यहाँ गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मिट्टी में चूना की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और अगर वन की बात करें तो कैमूर के साथ दूसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण ही आता है जहाँ सर्वाधिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार के उत्तरी मैदानों को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शंस हैं गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती। आंसर है इसके ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक बिहार के उत्तरी मैदानों को दो भागों में विभाजित करती है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इसे अपने ऊपरी इलाकों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंडक नदी एक पुराने चैनल में गंडक नदी के समानांतर और पूर्व में बहती है। बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी यह बिहार के पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है और यहाँ वर्ष भर पानी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, आर्यभट्ट, नागार्जुन या फिर विद्यापति। आंसर है इसके ऑप्शन सी, नागार्जुन। सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। यह खगोल विज्ञान के बारे में एक पुस्तक या पाठ है। यह संस्कृत भाषा में है और इसमें 14 अध्याय हैं। सूर्य सिद्धांत में विभिन्न ग्रहों और विभिन्न नक्षत्रों के सापेक्ष चंद्रमा की गति की गणना करने के नियमों का वर्णन किया गया है और विभिन्न खगोलीय पिंडों की कक्षाओं की गणना की गई है। आर्यभट्ट भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग के पहले प्रमुख गणितज्ञ और खगोलशास्त्री में से एक थे। उनका जन्म 776 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही बोली का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। यह है विद्यापति, भिखारी ठाकुर, नागार्जुन या फिर सुरेश दुबे। आंसर है इसके ऑप्शन डी, सुरेश दुबे को मगही बोली का जनक माना जाता है। इस भाषा की उत्पत्ति मगध क्षेत्र में हुई थी। इसका लिखित साहित्य का इतिहास नहीं है। इसे ज़्यादातर लोकगीतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसे मौखिक रूप से ही व्यक्त किया जाता था। मगही बोली के पहले कवि ईशान थे। 1952 में पटना में मगही परिषद की स्थापना के बाद मगही भाषा को महत्व मिला। मासिक पत्रिका मगही के प्रकाशन ने भी मगही भाषा के विकास में मदद की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शंस हैं उज्ज्वला, मनरेगा, स्टाइपेंड या फिर जीविका। आंसर है इसके ऑप्शन डी, बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए जीविका योजना शुरू की। इसे बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत क्षमता विकसित करके ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना है, जिससे वे बैंकों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों से बेहतर सेवाएं प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संग्रहालय किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन हैं 2015, 2005, 1917 या फिर 1980। आंसर है इसके ऑप्शन ए, यह 2015 में खोली गई थी। इसे बिहार राज्य के इतिहास संग्रहालय के रूप में बनाया गया था। बिहार संग्रहालय में कई गैलरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन कवि जनता के कवि के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शंस हैं विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर सहजानंद सरस्वती। आंसर है इसके ऑप्शन सी, नागार्जुन को जनकवि जनता के कवि के रूप में जाना जाता था। वे हिंदी और मैथिली के एक प्रमुख कवि थे, जिन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, साहित्यिक आत्मकथाएं और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। नागार्जुन को उनकी ऐतिहासिक पुस्तक पातरहीन नग्नगाश के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1994 में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ऑप्शन है महात्मा गांधी स्टेशन, राजकुमार शुक्ला रेलवे स्टेशन, बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन या फिर राजेंद्र प्रसाद रेलवे स्टेशन। आंसर है इसके ऑप्शन सी, ये है बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के योगदान को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में पटना में 1857 का महान विद्रोह शुरू हुआ था? ऑप्शन हैं हैदर अली, राजेंद्र प्रसाद, पीर अली खान या फिर गुलाम अली। आंसर है इसके ऑप्शन सी, यह पीर अली खान के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। वह एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्रोही थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह पेशे से एक बुक बाइंडर थे और वे गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को महत्वपूर्ण पत्रक, पैम्फलेट और कोडित संदेश वितरित करते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नियमित अभियान चलाए। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शंस हैं भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल या फिर पटना जेल। आंसर है इसके ऑप्शन सी, जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में स्थित एक औपनिवेशिक जेल थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे कई प्रमुख नेताओं को यहाँ कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मगध क्षेत्र का जीआई संरक्षित कृषि उत्पाद है? ऑप्शन हैं शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, मलिहाबादी आम। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, मगही आम मगध क्षेत्र के जीआई संरक्षित कृषि उत्पाद है, जिसमें गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद जिले शामिल हैं। यह रेशेदार नहीं होता, मीठा, स्वादिष्ट और सबसे मुलायम होता है। 18वीं और 19वीं सदी में लखनऊ और बंगाल के कुलीन वर्ग के बीच यह सबसे पसंदीदा पान था और आज यह जीआई टैग वाले बिहार के कृषि उत्पादों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है? ऑप्शंस हैं सोमेश्वर श्रेणी,
रामनगर दून श्रेणी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसके ऑप्शन सी, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून दोनों ही शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। प्रसिद्ध हरहेरा घाटी रामनगर दून में स्थित है। सोमेश्वर पर्वतमाला रामनगर दून पर्वतमाला के उत्तरी किनारे पर है और वे बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस सामाजिक समारोह पर लगनी राग गाया जाता है? ऑप्शन है विवाह, बच्चे का जन्म, होली या फिर रामनवमी। आंसर है इसके ऑप्शन ए, लगनी राग विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये कवि विद्यापति द्वारा रचित है और उत्तरी बिहार के हिस्सों जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया आदि में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार इथेनॉल उत्पादकों को कितना % सब्सिडी प्रदान करती है? ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 20% या फिर 25%। आंसर है इसके ऑप्शन बी, बिहार सरकार इथेनॉल उत्पादकों को 15% की सब्सिडी प्रदान करती है। बिहार राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत अपनी इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। इस नीति के तहत निवेशक को संयंत्र और मशीनरी की लागत पर 15% अतिरिक्त सरकारी सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगी। ये थे हमारे आज के बिहार स्पेशल सीरीज। होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।